नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 18। इससे पहले 1 से 17 सेट हम लोग देख चुके हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में अगला सेट देखेंगे और इसे हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। इनके सारे ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है तो लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी। कैसी होती है? अम्लीय मिट्टी। इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है। और इसमें कौन से फसल उगाए जाते हैं? मोटे अनाज। इसमें इस मिट्टी में चूना इस्तेमाल करके इसे उपजाऊ युक्त बनाया जाता है। क्या मिलाकर? चूना मिलाकर। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी जो होती है, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय, कहवा, मसाला, ये सारे लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। क्या चीज़ के लिए? कपास के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य अवस्थित है? तो दक्कन पास किसके मध्य अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मालदीव और मिनिकाय के बीच अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल, तो ये कवरत्ती और मिनिकाय के बीच अवस्थित है। कवरत्ती और मिनिकाय बीच। तो ग्रेट चैनल है वह किसके बीच अवस्थित है? तो ये सुमात्रा द्वीप और निकोबार के बीच अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए। जितने बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो किसके काल में स्टार्ट हुआ? तो वो जवाहरलाल नेहरू के काल में ही स्टार्ट किया गया था। अच्छा, आप लोग बताएं, सबसे ऊंची बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। अच्छा, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। कितनी लंबाई है इसकी? 25.8 किलोमीटर। किस नदी पर है? महानदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, पंचेत बांध किस राज्य में? पंचेत बांध झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। और किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। रोहिला नेशनल पार्क यह किस राज्य में है? तो रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, भगवान महावीर नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ये गोवा में है। किस राज्य में है? गोवा में है। अच्छा, आप लोग बताएं, पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में? पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में? पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश। एटा किस राज्य में? एटा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशूल पर्वत शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में अवस्थित। अच्छा, कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा सिक्किम में। नंदा देवी उत्तराखंड में। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऊंची चोटियों को क्रम से सजाना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो हम लोग देख लेते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर उसका क्रम, पश्चिम से पूरब की ओर चोटियों का क्रम। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पश्चिम में हो गया नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। उसके बाद बंदरपूछ, उसके बाद कामेट, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद
धौलाधर, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद छुयू, उसके बाद मैकालू, उसके बाद कंचनजंगा और नामचा वर्मा। ये इसका क्रम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति। अच्छा, गेहूं की कुछ प्रमुख प्रजाति देख लेते हैं। सोनालिका, क्या? सोनालिका, पूसा सिंधु, सोनारा 64, ये गेहूं की मुख्य किस्में हैं। अच्छा, सरसों का किस्में बताएं आप लोग। वरुणा, सरसों का वरुणा, पीताम्बरी और पूसा जय किशन, ये सरसों। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो ये जेबीसी ने प्रस्तुत किया। किसने? जेबीसी। इसे ही हम लोग से का नियम से जानते हैं। से का बाजार नियम यह कहता है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। एडम स्मिथ, इसकी एक फेमस पुस्तक है, बताएं, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए अगला देखते हैं। और प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर आधारित। तो ये कौन सा मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोनार मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना इसका लक्ष्य था। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। किसकी विशेषता थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में वैट को लागू किया गया था? तो किस देश में? फ्रांस में। फ्रांस में लागू किया था। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य वैट लागू किया था? तो भारत में सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया। किसने? हरियाणा ने लागू किया था। वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र एक्सुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो ये कौन सा है? दाची ग्राम। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, काजीरंगा किस राज्य में है? आसाम। ये एक सिंग गेंडे वाले के लिए, एक सिंग गेंडा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। गिर गुजरात में है, एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। हेमिस लद्दाख में। अच्छा, आप लोग बताएं, विश्व का सबसे बड़ा ओविल रिडले कछुआ प्रजनन कौन सा एक्सुरी है? तो ये है भीतरकनिका। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। अच्छा, आप लोग बताएं, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में। किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में है। अच्छा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य, सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम है? नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का ये सारे उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जी रोसेन, कहीं रोजन लिखा हुआ रहता है, देख लेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कितने हॉटस्पॉट है भारत में? तो 4। कौन? पश्चिमी घाट, इंडो
इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और सुंडालैंड जो निकोबार क्षेत्र में पड़ता है, सुंडालैंड 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, यानी सदैव अपनी ओर खींचता है, तो वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चुंबकीय बल जब समान ध्रुव होगा तो क्या होगा? रिपल्सन, एक दूसरे को दूर धकेलेगा, रिपल्सन। और जब इसका जो है पोल दोनों अलग अलग होगा तो ये उसमें आकर्षण होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्वनि तरंग। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप लोग बताएं अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? तो जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर, जब समानांतर कंपन करता हो तो वह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। कौन सा तरंग कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्ध्य तरंग हो गया ध्वनि तरंगे, और भूकंप का जो पी तरंगे होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम के कण तरंग के कण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, यानी वो लंबवत कंपन करे तो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। तो प्रकाश क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंगे। जलीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे, और एस तरंग सरफेस तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क सेल का धनोड यानी एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, और उसका कैथोड किसका बना होता है? कैथोड तो जस्ता का। एनोड कार्बन का और कैथोड जस्ता का। कैथोड जस्ता का। अच्छा आप लोग बताएं डेनियल सेल का एनोड क्या चीज़ का बना होता है? तांबा का। डेनियल सेल का एनोड क्या चीज़ का? तांबा का। और कैथोड जस्ता का। कैथोड जस्ता का। और वोल्टीय सेल, ये भी एग्जाम में आता है, वोल्टीय सेल का एनोड तांबा का बना होता है और कैथोड जस्ता का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे, तो यमचेटी कौन होते थे? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्रियां। रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते थे? यमचेटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नयनार से। ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? नयनार से। अच्छा भारत में भक्ति आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया? तो अलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले भक्ति आंदोलन को कौन था? तो रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। अच्छा रामानंद के कुछ शिष्य भी थे जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो रामानंद के मुख्य 4 शिष्य हैं, उसका नाम जान लीजिए। अब वो किस जाति के थे? कबीर क्या थे? कबीर जुल्हा थे। क्या थे? जुल्हा थे। रैदास क्या थे? रैदास हरिजन थे। क्या थे? हरिजन थे। धन्ना क्या था? धन्ना जाट था। धन्ना क्या था? धन्ना जाट था। और सेना क्या था? सेना नाई था। सेना नाई था। और सधना भी आता है। सधना क्या था? तो सधना कसाई था। सधना कसाई था। कबीर जुल्हा, रैदास हरिजन, धन्ना जाट, सेना नाई और सधना कसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो विलयन की सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। अच्छा विलयन से एक क्वेश्चन आता है कि मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन गुलाबी होता है। अम्लीय विलयन गुलाबी होता है। और क्षारीय विलयन पीला होता है। क्षारीय विलयन पीला होता है। और लिटमस का अम्लीय विलयन कैसा होता है? लाल। लिटमस का अम्लीय विलयन लाल।
और क्षारीय विलयन बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अच्छा आप लोग बताएं संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? चींटी और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर सही है। क्वांटम मॉडल द इरविन श्रोडिंगर ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सह संयोजक बंधन होता है? तो कैसा होता है? एकल सह संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो ये वर्ग 2 किसे कहा जाता है? वर्ग 2 को। वर्ग 1 को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 को क्षारीय धातु वर्ग कहा जाता है। क्षारीय धातु वर्ग कहा जाता है। वर्ग 2 तो हम लोग हो गया क्षारीय मृदा धातुएं। और 3 को क्या कहा जाता है? तो 3 को कहा जाता है स्कैंडियम वर्ग। स्कैंडियम वर्ग कहा जाता है। 13 को बोरोन वर्ग कहा जाता है। 13 को बोरोन वर्ग कहा जाता है। 14 को कार्बन फैमिली, कार्बन वर्ग कहा जाता है। अच्छा 17 को क्या कहा जाता है? 17 और 18 ये इंपोर्टेंट है। 17 का हेलोजन वर्ग, हेलोजन या फ्लोरीन वर्ग कहा जाता है। और 18 को क्या कहा जाता है? 18 को क्या कहा जाता है? तो 18 का नोबल गैस समूह कहा जाता है या हीलियम समूह कहा जाता है। क्वेश्चन है लूनर कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहा जाता है। अच्छा आप लोग बताएं फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O इसका क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। रंग उद्योग में किया जाता है। और मोहर लवण, मोहर जो हम लोग लगाते हैं उसका जो लवण होता है वह किससे बनता है? फेरस सल्फेट से बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? पक्षी, मानव, मगरमच्छ इन सभी का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो 3 कक्षीय किसका होता है? तो मेढक का। मेढक का 3 कक्षीय होता है। 2 कक्षीय भी होता है। बताओ किसका हृदय 2 कक्षीय होता है? तो मछली का। किसका? मछली का होता है। अच्छा हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। लगभग 300 ग्राम वजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? आमाशय रक्त का निर्मोचन सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय, पैनक्रियाज। अच्छा अग्नाशय से महत्वपूर्ण हार्मोन्स जो निकलते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय होता है। या रक्त में शक्कर यानी चीनी का मात्रा का नियंत्रण करता है। अच्छा इससे निकलते हैं एमालेज हार्मोन।
एमाइलेज हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पाचन में मदद करता है। लाइपेज हार्मोन वसा के पाचन में मदद करता है। और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है? तो महाशिरा, ऑप्शन नंबर सी, महाशिरा में। अच्छा, फुफ्फुसीय शिरा है, इसका क्या काम है? यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचाता है, यानी फेफड़ा से यह कहाँ पहुंचाता है? बाएं अलिंद में पहुंचाता है। बायां अलिंद का क्या काम है? तो यह शुद्ध रक्त को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। शुद्ध रक्त को शरीर के सभी, ये फुफ्फुसीय शिराएं बाएं अलिंद को देता है और बाएं अलिंद शरीर के जितने ऊतक हैं वहां पहुंचाता है। अच्छा, महाधमनी का क्या काम? यह शरीर का सबसे बड़ी धमनी होती है। इसका काम क्या है? तो यह बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता है। बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाता है। अच्छा, आप लोग बताएं, धमनी और शिरा आ रहा है, तो धमनी और शिरा का क्या काम है बताएं आप लोग? तो शिरा का क्या काम होता है? तो शरीर से रक्त हृदय की ओर जो ले जाता है वह कौन ले जाता है? शिरा ले जाता है। शरीर से हृदय की ओर और हृदय से शरीर की ओर, यानी हृदय से रक्त को जो शरीर की ओर ले जाता है वह धमनी होता है, वह धमनी होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेवार है? तो स्टोमेटा। कौन? स्टोमेटा। इसे ही रंध्र कहते हैं, इसे ही रंध्र कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ही हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा, जाइलम ये पौधे के लिए जल का अवशोषण करते हैं। पौधों के लिए जल का अवशोषण यानी जल का परिवहन कौन करते हैं? जाइलम करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सभी जीव परागणकारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 1527 में, जिसमें राणा सांगा हारा गया था। बाबर का पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। दूसरा राणा सांगा, इसी में जिहाद का नारा दिया था। तीसरा युद्ध चंदवार का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। और चौथा युद्ध जो घग्गर का युद्ध था, उसमें उन्होंने अफगानों को हराया था। किसको हराया था? अफगानों को हराया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो द्वैतवाद किससे संबंधित है? निकम्बाचार, ऑप्शन नंबर डी। किससे? निकम्बाचार। अच्छा, विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? रामानुजाचार। किससे? रामानुजाचार। अब माधवाचार से क्या संबंधित है? तो द्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैतवाद किससे संबंधित है? माधवाचार से। विष्णु स्वामी से क्या संबंधित है? शुद्ध द्वैतवाद। अच्छा, अद्वैतवाद किससे संबंधित है? अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। किससे? शंकराचार्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो कृषि विभाग से क्या संबंधित था? दीवाने कोही। किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था, यह एक सैन्य विभाग था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बलवन के द्वारा। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। दीवाने खैरात यह विधवा महिलाओं के लिए था। इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, FST। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए इसकी स्थापना किया गया था। ये भी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था?
तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? बल्लभी में। हुआ कब था ये? तो ये 512 ईस्वी में हुआ था। कब? 512 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमाश्रम ने। किसने? क्षमाश्रम ने किया था। पहला जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। किसने? स्थूलभद्र ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। इसके साथ और कौन कौन आए थे? तो इसके साथ आए थे फिरदौसी, उत्वी, फारूकी, अल बरूनी। ये सब किसके साथ आए थे? ये सब अल बरूनी के साथ आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। और हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के समय में। और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश और षड्विश, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। अच्छा, ऋग्वेद का? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय और कोशितकी, ये 2 किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ अर्थववेद का। किसका? अर्थववेद का गोपथ है। अच्छा, यजुर्वेद का? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये हुआ था 1937 में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कहाँ? फैजपुर में हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा की अध्यक्षता किया था। हरिपुरा की। 1939 में त्रिपुरी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। 1780 में प्रकाशन हुआ था। और किसने प्रकाशन किया था? तो कौन थे इसके संपादक? जेम्स हिक्की। अच्छा, आप लोग बताएं, इंडिया गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1788 में हुआ था। 1788 में हुआ था। सोम प्रकाश, यह किसका समाचार पत्र था? तो इसका संपादक था द्वारकानाथ विद्याभूषण। 1858 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1858 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था उसे रद्द कर दिया था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था। इन्होंने सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग और विश्वविद्यालय आयोग और पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विलेजली, इनको सहायक संधि के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। है विश्व भारती। तो विश्व भारती हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद है अभिनव भारत वीडी सावरकर। इसे ऐसे कर लेंगे।
विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर और वेद समाज केशव चंद्र सेन और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। भूलेंगे नहीं, ऐसी भी याद सकते हैं, देव तो शिव जी देव हैं, तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सुलेमित नहीं है, देख लीजिए कौन सुलेमित नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, सही है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड, ये भी सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका, ये गलत है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से प्रस्तावना में भी शब्द लिए गए हैं। तो रूस से प्रस्तावना में कौन सा शब्द लिया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, और प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये टर्म याद रखिएगा, विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 109, अनुच्छेद 109। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या गठन। नए राज्यों का प्रवेश या गठन किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं या क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। इसका विवरण इसका परिवर्तन किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि ये सारे काम, यानी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन होगा वह संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। यह अनुच्छेद 4 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो यह समता का अधिकार। समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किस में आते हैं? समता का अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक कैसा अधिकार है? तो ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता, तो ये 25 से लेके 29 तक। 25 से लेके ये 28 तक। 25 से 28 कर लेंगे। और 29-30 क्या है? 29-30 है क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे, ये सही है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा ये मिलकर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। ये पीबीएन राव समिति, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। यह ग्रामीण विकास एवं गरीबी से संबंधित एक समिति था। अच्छा, आप लोग बताएं, अशोक मेहता समिति कब गठित हुआ? ये 1977 में। एमएल सिंघवी समिति, इसी के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1986 में। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है निम्न में से कौन सी, ये रिपीट हो गया है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर प्रश्न। और प्रश्न है बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप लोग बताएं, पुलिस सुधार से संबंधित एक समिति का गठन हुआ था जिसे हम लोग राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से भी जानते हैं। धर्मवीर की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था 1977 में। 1977 में वित्तीय सुधार, नरसिंघम समिति का गठन किया गया था 1991 में, वित्तीय सुधार से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, तो लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन थे? तो बताएं आप लोग, प्रथम विजेता कौन थे? उरुग्वे। अच्छा अभी जो फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ उसके विजेता कौन रहे? तो उसके विजेता कौन थे? अर्जेंटीना। कौन थे? अर्जेंटीना उसके विजेता थे। अच्छा बताइए फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। कब? 1904 में। और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो कौन बताता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। अच्छा गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? तो गर्ग मुनि। इसके लेखक कौन थे? गर्ग मुनि थे। गर्ग मुनि। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम इसके लेखक थे दंडी। इसके लेखक कौन थे? दंडी थे। विक्रम देव चरित इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे विल्हन। कौन थे? विल्हन। अष्टधानी के लेखक कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि थे। ये था 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर